अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो अमेरिका के डॉलर की 60% वैल्यू सीधे वहीं गिर जाए। ब्रिक्स देशों ने अपना एक बैंक बनाया है, काम आ गया तो अमेरिका की दादागिरी कम हो जाएगी। यूएस के मोनोपोली को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो ब्रिक्स। आपको पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर में खरीदिए। ये क्या मतलब बनता है? ब्रिक्स जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। और अगर इनकी अपनी करेंसी आ गई तो हम लोग की मीटिंग ब्रिक्स में भी होती है और इब्सा में भी होती है। अच्छा, ब्रिक्स और बड़ा होते जा रहा है। रीजन समझो, अभी अमेरिका क्यों दबदबा दिखा देता है? ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका का मोनोपोली को खत्म कर। तो अमेरिका से दुनिया थोड़ी सी क्या होगी, शिफ्ट होगी। इस साल हम लोग क्या करेंगे? अध्यक्षता कहाँ करेंगे? दिल्ली में। सितंबर में इसकी बैठक होगी। और जब इसकी बैठक होगी इब्सा देखते हैं लोग, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। आई से हो गया इंडिया, बी से हो गया ब्राजील, एस ए से हो गया साउथ अफ्रीका। एस ए से साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इनका अपना एक संगठन है इब्सा। अब ये तीनों देशों को अगर आप देखेंगे तो तीनों बड़े देश हैं। और बड़ा देश होने का फायदा ये होता है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वहां लोकल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से प्रोडक्शन और जीडीपी आगे जा रही होती है। प्रोडक्शन और जीडीपी आगे जा रही होती है। बट जीडीपी जो होता है बहुत मतलब, अब जैसे मान के चलिए हम समोसा बना रहे हैं, दिन भर में करोड़ों समोसा बनता है भारत में। कम से कम भारत में बनता होगा प्रतिदिन 15 से 20 करोड़ समोसा बनता हो, तो से ज्यादा ही बन जाए। लेकिन वो जीडीपी रोजगार के काम में आ जाएगा, देश के आगे ले जाने में उतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही जीडीपी बनाया हुआ अगर हम विदेश को बेचने लगे, जैसे चाइना है, चाइना ने अपने देश से एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हटा दिए हैं, कहे कि बिना मतलब मत पढ़ो। अब जानते हैं वहां ग्रेजुएशन कैसे हो रहा है? मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब वो मोबाइल के बारे में पढ़ रहा है, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, वो क्रीम पाउडर तेल इस सब के बारे में पढ़ रहा है। मतलब अब अपने यहाँ कौन है? सोशोलॉजी। लोग भले सोशोलॉजी करें ना, थेथोलॉजी में तो सबसे आगे रहता है। तो चाइना इस मामले में बहुत आगे निकल रहा है। उसका देखिए, बाइकॉट चाइना का टी शर्ट चाइना में छप रहा था। टी शर्ट पे लिखा था बाइकॉट चाइना। छप कहां रहा था? चाइना। वहां से रहते सब 300 के बस का है, बाइकॉट कर देना। उसका इतना ज्यादा उसकी मार्जिन है, इतना सस्ता चीजों को बना देता है कि कल्पना नहीं कर पाएंगे लोग। तो वो अपने एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक कर रहा है। अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम में जल्दी चेंज लाने से पहले अधिकारी लोग ही डरते हैं, कौन जाएगा चेंज लाने, बवाल हो जाएगा तो हम ही फंस जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है ब्राजील, ये है साउथ अफ्रीका और ये है इंडिया। तो ये बनाए सब अपना संगठन इब्सा। अपने जीडीपी को आगे ले जाना, रोजगार देना, टेक्नोलॉजी शेयर करना, आपसी व्यापार में टैक्स कम करना, ये सारी चीजों के लिए इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया इब्सा। बाद में इन लोगों ने देखा कि क्यों ना हम इसमें चाइना और रसिया को भी जोड़ लेते हैं। अगर ये चाइना और रसिया को भी जोड़ लिए तो पूरी दुनिया का 40% जीडीपी और दुनिया का लगभग हर चीज इनके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जब सब जुड़ गया तो बन गया ब्रिक्स। इब्सा का ही एक्सटेंडेड वर्जन हो गया क्या चीज? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स अभी भी है, इब्सा भी है। ब्रिक्स भी है, इब्सा भी। तो हम लोग की मीटिंग ब्रिक्स में भी होती है और इब्सा में भी होती है। तो कई बार देखिएगा ना, 5 दोस्त मिल के आपस में बात करेंगे, उसके बाद से दू को कहेंगे अच्छा तू लोग चल हम आओ 5 मिनट में, तो दूगो को भेज देगा सब। और उसका ई दोनों आपस में बतियाएगा सब। भाई तीनों रहला सुन, एक नंबर का मार्केट बड़ा सन, कुछ खर्चा ना कर सन, समझे? बस वही हो गया, ब्रिक्स बड़ा हो गया और इब्सा उसका क्या हो गया है? छोटा हो गया, छोटा हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा अभी बड़ा कौन है? ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स और बड़ा होते जा रहा है, पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा है, सऊदी अरब को किया जा रहा है, और बड़ा हो जाएगा। ब्रिक्स जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। इब्सा तो कि छोटा है, रीजनल लेवल का है। ब्रिक्स जितना बड़ा होगा और आगे जाएगा। और ब्रिक्स देशों ने अपना एक बैंक बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
अगर एनडीबी काम आ गया तो अमेरिका की दादागिरी कम हो जाएगी। रीजन समझो, जितने ज्यादा देश ब्रिक्स में जुड़ेंगे उतने ज्यादा सहयोग बढ़ेगा और आपसी विवाद कम होंगे और छोटा छोटा पैसा मिला के एक बड़ा बैंक तैयार होगा। और अभी अमेरिका क्यों दबदबा दिखा देता है? टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, हथियार कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, यूएनओ में दबदबा रखता है अमेरिका। साथ ही वर्ल्ड बैंक में अगर लोन लेने जाइएगा तो अमेरिका के पास वहां पे भी इतना ज्यादा वोटिंग पावर है कि वो एक तरह के बीटो का काम करता है। जैसे अकेले अमेरिका के पास समझ के पड़िए कि 35% वोटिंग राइट है और आपको चाहिए अपना लोन सैंक्शन कराने के लिए 70%। अगर अमेरिका नाराज हुआ तो उसकी वोटिंग राइट गई 35%। आपके पास पूरी दुनिया आपके साथ है तो आपको 65% मिलेगा। समझ रहे हैं? और उसको लोन चाहिए तो कितना चाहिए? 70। तो जब अमेरिका नाराज, काम खत्म। कितने साजिश से इस सबने कंट्रोल करके रखा है, पूरी साजिश के साथ। लेकिन अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक आ गया है, इसका मुख्यालय अभी संघाई में है चाइना के, यहां पर सारे देशों को पावर बराबर है। चाइना यहां भी दिमाग लगा रहा था, कर रहा था जो जितना पैसा लगाएगा उतना उसका वोटिंग राइट होना चाहिए। तो इंडिया अड़ गया कि ये करे से तो परेशान हो गए हम लोग, वर्ल्ड बैंक छोड़ के यहां आ रहे हैं, फिर यही बवाल यहां नहीं, सबका राइट क्या होना चाहिए? इक्वल। अब जब आने वाले 10 साल में अब दुनिया को लोन लेने की जरूरत रहेगी तो अमेरिका के दबदबा वाले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए अमेरिका की चमचई करनी पड़ेगी। तो अमेरिका से दुनिया थोड़ी सी क्या होगी? शिफ्ट होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका का मोनोपोली को खत्म करना। दूसरा, एक ये तो हो गया कि वर्ल्ड बैंक में दबदबा, और क्या है इसमें कि आपको पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर में खरीदिए। ये क्या मतलब बनता है? और आप नहीं खरीदेगा तो अमेरिका कोनो ना कोनो आरोप लगा के बम बम मार के सुता उता देगा किस छू करके। अब बताइए ना, खामैनी के पूरा घरे उड़ा दिया। ईरान में आयतुल्ला खामैनी के पूरा घर खानदाने उड़ा दिया। क्या है? उसे मतलब नहीं है। स्कूल पे, गर्ल्स स्कूल पे बम मार दिया और कहता है कि हम लोग फीमेल की पढ़ाई के लिए हैं। फीमेल एजुकेशन के मामले में अमेरिका से आगे ईरान है, लिटरेसी में, फीमेल लिटरेसी में। अमेरिका के पास क्या है? पैसा है, उसके पास पैसा है। तो उसके पास अपना अगर इतना दिमाग रहता तो पूरी दुनिया से साइंटिस्ट बुलाने की जरूरत क्या पड़ती? उसके पास पैसा है, सिक्योरिटी है, ये सब चीजें ठीक है। तो माइग्रेट लोगों को ना वहां पे सताया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि मान के चले बिहार की तरह देखोगे ना, गया का आदमी अगर मान के चलो बिहार के जहानाबाद का आदमी बिहार के मुजफ्फरपुर में ही चला गया ना तो मुजफ्फरपुर के आदमी कहेगा बाहर ही है। अच्छा अगर आपको कहीं मिलेगा तो दिल्ली में। तुम्हें दिल्ली में एक भी दिल्ली का आदमी तुमको ये नहीं कहेगा कि तुम हरियाणा का है, तुम राजस्थान का है, तुम यूपी का, तुम बिहार का, तुम झारखंड का। दिल्ली के अंदर ही सब नहीं देखने को मिलेगा। समझे? तो जहां माइग्रेशन होगा तो वहां एक चीज अच्छा ये होता है ना कि पूरी दुनिया की क्रीम ब्रेन चली जाती है। तो यूएस के मोनोपोली को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक और ब्रिक करेंसी, ये लोग अपनी करेंसी लाना चाह रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी, कौन सी करेंसी? अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो ये लोग ब्रिक्स दुनिया के कुल व्यापार का वर्तमान समय में 60% करेंगे। कितने परसेंट? और अगर इनकी अपनी करेंसी आ गई तो अमेरिका के डॉलर की 60% वैल्यू सीधे वहीं गिर जाएगी, सीधे वहीं गिर जाएगी। आपस में व्यापार करने के लिए ब्रिक्स करेंसी में। अकेले अगर करता इंडिया तो युद्ध करवा देता पाकिस्तान से। ये अकेले अगर करेंगे तो दिक्कत होगा। शेख हसीना अमेरिका की बात नहीं मानी थी, शेख हसीना का सरकार पलटवा दिया, नेपाल में सरकार पलटवा दिया। क्या जाता है इन सब? ये टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं सब। अभी देखना इनके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ये सब चीजें जी। अगर इनको ये लग गया, अभी जैसे मान के चलिए मोदी जी अमेरिका के खिलाफ 2-4 महीना लगातार बोल दे, अब देखो फेसबुक कंट्रोल कौन कर रहा है? अमेरिका। इंस्टा अमेरिका, व्हाट्सएप अमेरिका। जितना इनकी एंटी चीजें होंगी, जितना इनके खिलाफ चीजें होंगी, सबको प्रमोट कर देगा और इनकी अच्छाई चीजों को गिरा देगा। अपना एप्लीकेशन है उसके बाद कंट्रोल कर देगा, उसका व्यू जाने नहीं देगा। इसलिए कोई अमेरिका से जल्दी डरे उलझता नहीं है। तो किसके थ्रू उलझेंगे? ब्रिक्स, ब्रिक्स में।
अब ये एशिया का कैसे संगठन है बकलोलवा, ब्राजील यहां पे है, तो ब्रिक्स एशिया का संगठन है। ब्रिक्स बड़ा है या इप्सा? ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 2006 में। किसको टक्कर देने के लिए? अमेरिका को। इसकी पहली बैठक कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में। अमेरिका में बैठ के बात किया था कि अमेरिका बहुत उड़ रहा है, इसको व्यवस्था किया जाए। तो उस समय ब्रिक्स में मनमोहन सिंह की एक बहुत अच्छी चीज काम आई थी ब्रिक्स में, कि उन्होंने कहा कि हमें गांधी जी के रास्ते के हिसाब से 20 सालों तक शांति से काम करना है। कैसे काम करना है? 20 सालों तक शांति से काम करना है। तो 2006 में बनाया गया ब्रिक्स। 20 साल कब हो रहा था? विचारधारा आई थी 2006 में, काम करना चालू किया है रूस ने 2009 से, लेकिन अगले 20 सालों तक इन्हें कैसे काम करना था? शांति से। तो 20 सालों तक इन्होंने शांति से काम किया, अमेरिका का ध्यान गया नहीं। जब मजबूत हो गए ये लोग, जब पूरी तरह मजबूत हो गए, अब अमेरिका को ही टक्कर देने पे आ गए लोग। ब्रिक्स। तो इसका शिखर सम्मेलन कहां से हुआ था भैया? रूस में। लेकिन पहली बैठक कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में। तो बस ये 2009 वाला याद रखिएगा, यहां से इन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। इसका कोई अस्थाई सचिवालय एक जगह नहीं है, लेकिन इसका जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहां पे है? संघाई में। कहां पे है? संघाई में। अभी इसमें सदस्यों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? 5, लेकिन अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। अभी इसमें और बढ़ने वाला है। अभी इसमें क्या बढ़ने वाला? और बढ़ने वाला है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो परमानेंट शुरुआत के संस्थापक थे। अब देखिए, अफ्रीका से हम लोग मिस्र को भी ले लिए। अफ्रीका से किसको ले लिए? मिस्र को। और अफ्रीका से किसको ले लिए? इथियोपिया को। अफ्रीका पूरा समेट लिए हम लोग। साउथ अफ्रीका ये है, इथियोपिया आ ही गया, मिस्र आ ही गया, तो अफ्रीका में बाकी कितने बचे? ही लोग बड़े इकोनॉमी वाले तो यही हैं, इथियोपिया, मिस्र और साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका तो पूरा समेट लिया हम लोग। अब उसके बाद ब्रिक्स में कौन आ गया? ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम लोग अगर ब्रिक्स में देखेंगे तो तेल निर्यात करने वाले में ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है और रूस है। अगर ब्रिक्स की अपनी करेंसी आई तो प्रतिबंध लगाओगे तो तुम डॉलर पे ही ना लगाओगे। हम रूस से तेल खरीदेंगे, ईरान से खरीदेंगे, पैसा किस में देंगे? ब्रिक्स की करेंसी में देंगे। किस करेंसी में देंगे? ब्रिक्स करेंसी में देंगे। वर्तमान समय में बताइए इसमें कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में 11। धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा ब्रिक्स तो मजबूत और हो जाएगा। आपसे जैसे 100 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर का व्यापार हमारा और किसका है? चाइना का है। डॉलर में काहे करेंगे? किस करेंसी में करेंगे? ब्रिक्स। ब्रिक्स करेंसी में करेंगे। अगर हमारे पास मान के चले अथाह पैसा रुपया में आ जाए और हम जाके ऑस्ट्रेलिया में पैसा दें आप, तो कहेगा ये नहीं चलेगा। तो इंटरनेशनल करेंसी में कौन चलता है? डॉलर। तो अगर हम लोग का संगठन इतना मजबूत हो जाएगा तो हम रूल बना देंगे, अपने संगठन में क्या करो? अपनी करेंसी से व्यापार कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अभी कितने देश हैं ब्रिक्स में? 11। थीम चेंज होते रहता है। तो इसका बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक को स्टार्ट जब किया गया था तो इसमें कितना पैसा रखा गया? 100 बिलियन डॉलर। कितना रखा गया? 100 बिलियन डॉलर इसमें रुपया रखा गया था। अब इसकी हमेशा बैठक होती है। 18वीं बैठक 2026 में हुई थी। भारत अपनी अध्यक्षता के लिए 12 से 13 सितंबर 2026 में। इस साल हम लोग क्या करेंगे? अध्यक्षता कहां करेंगे? दिल्ली में। कहां करेंगे? दिल्ली में। इसमें और भी देश शामिल होंगे। जब ये इस साल जब सितंबर में, अगले महीने, मतलब अभी तो अगस्त आ गया, सितंबर में इसकी बैठक होगी। और जब इसकी बैठक होगी तो अन्य देश भी शामिल होंगे। और हम लोग इतने खतरनाक चाल से चल रहे हैं ब्रिक्स में कि हम वैसे ही देश को शामिल कर रहे हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ यूरेनियम वालों को शामिल कर ले, कुछ ऐसे देश शामिल करते जिसके पास पेट्रोलियम है, किसी के पास थोरियम है, किसी के पास कुछ है। मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके अमेरिका और वेस्टर्न पावर का हम लोग क्या करें? डिसेंट्रलाइज करें। समझे कि नहीं? जैसे यूएई को शामिल करने से इंटरनेशनल मार्केट आ जाएगा। सबका मुख्यालय कहां आजकल है? यूएई में। सऊदी अरब और ईरान को शामिल करने से दोनों का लड़ाई हम लोग रोकवा देंगे। दोनों का लड़ाई ब्रिक्स रोकवा देगा। कौन रोकवा देगा? ब्रिक्स। और दोनों के पास पेट्रोलियम का भंडार है। रूस हथियार है, चाइना प्रोडक्शन है, क्योंकि चाइना को भी शामिल करना जरूरी है, नहीं तो वो अकेले कुल गेम खराब कर देगा। उसको बाहर करेंगे ना, कुल गेम खराब कर देगा चाइना।
तो चाइना, अच्छा चाइना को शामिल कर देंगे ना तो अमेरिका थोड़ा डरेगा। अमेरिका क्या है, डरेगा, क्योंकि अमेरिका का जवाब अभी दुनिया में कोई दे सकता है तो चाइना। जवाब आप इकोनॉमिकल दे सकते हैं, फाइनेंशियली जवाब दे सकते हैं, युद्ध करके कौन सी जवाब दे देंगे, उसके पास इतना अथा हथियार है जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े। अब जीडीपी में हिस्सेदारी, पूरी दुनिया के जीडीपी में अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो कितना है, 40% का। वो आगे जाके और बढ़ जाएगा। और पूरी दुनिया का 42% आबादी कहाँ रहती है, ब्रिक्स में। अभी और संगठन बड़ा होने वाला है, तो ब्रिक्स बहुत मजबूत संगठन बन जाएगा और अमेरिका को चैलेंज कर देगा। डी डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर के प्रभाव को कम करना। क्या अकेले रुपया मिलकर डॉलर के प्रभाव को कम कर पाएगा? हम अपना रुपया मिस्र में देंगे, चल भी नहीं करेगा। अपना रुपया ले जाकर इथियोपिया में देंगे, चल भी नहीं करेगा। लेकिन डॉलर क्या हो जाएगा, चल जाएगा, रुपया नहीं चलेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स की करेंसी आ गई तो हम लोग अपने संगठन में कर देंगे कि ब्रिक्स की करेंसी चलेगी आपके यहाँ, तो हम लोग छोटा छोटा देश को छोड़ देंगे, बड़े बड़े देश को लेके शामिल कर लेंगे। अमेरिका की इकोनॉमी टूट गई। और देखिएगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अमीर देश अगर इकोनॉमी टूटा तो बर्बाद हो जाते हैं। अमीर देश का अगर इकोनॉमी टूटा तो बर्बाद हो जाते हैं। या आप स्टूडेंट लोग हैं, महीना में 15 दिन आप लोग दाल भात चोखा खा सकते हैं, नहीं खा सकते? दाल भात चोखा भुजिया खा सकते, यही खइबे करते हैं आप लोग। लेकिन कोई अमीर आदमी है वो पनीर, हाँ किसी किसी को पनीर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि को बुखार छूट जाता है पनीर उनीर देख के। आगे बढ़े। पनीर उनीर हम लोग उतना ना खाते हैं। आगे बढ़े। हमारा भाई उसको नाद में सान के दे देंगे पनीर तो खा जाएगा। नाद होता है ना गाय भैंस वाला, उतना पनीर खा जाए। अब कोई कोई पनीरे नहीं ठीक लगता है। आगे बढ़े। डीडॉलराइजेशन समझ में आ रहा है? अकेले हमारे पास क्या है, डीडॉलराइजेशन नहीं है। अमेरिका क्या कर देगा, षड्यंत्र रच देगा, डीडॉलराइजेशन करेंगे तो हमें, हमारे लिए किसको आगे कर देगा, पाकिस्तान को। उसको क्या जाता है, कहते कर्जा माफ कर देंगे, 4 को पहलगाम और कर दे। तो कर्जा माफ करेगा तो उघारे नाच देगा वो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। उसको हमला करने में क्या जाता है, 4 को आतंकवादी भेजेगा। अरे हम लोग को ना क्रिमिनल ढूंढना है, पाकिस्तान में आतंकवादी क्या ढूंढना है, सब वही है, सब उठा के मार देगा जाके कश्मीर में। और डबल उसको हो जाता है ना, कश्मीर को अटैक करने से उसको डबल फायदा होता है पाकिस्तान को। एक इंडिया पे भी अटैक हो जाता है और भारत के अंदर भी सौहार्द खराब कर देता है।